बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 और 15 इन चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि सारे MCQs आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएं। और ये वो तमाम MCQs हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट बना लेनी है ताकि सारे MCQs आपके पास सेव हो जाएं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम देखते हैं इसमें फर्स्ट MCQs क्या है। फर्स्ट MCQs है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ 1 मीटर देन इट्स पावर विल बी। तो फोकल लेंथ गिवन है, पावर तो पावर क्या आएगी 1 डायोप्टर, चूँकि फोकल लेंथ बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका पावर का। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। 1/f जब आएगा तो 1/1, तो आंसर 1 ही आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम हैविंग वन और बोथ सरफेस स्फेरिकल इज कॉल्ड अ लेंस। ये लेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, when a ray of light enters obliquely from one medium into another, if deviates from its original path, the phenomenon is called refraction। जब लाइट ओब्लिकली एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो ये अपने पाथ से हट जाती है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। नंबर 4, मैथमेटिकली द स्नेल्स लॉ इज डिफाइंड एज। स्नेल्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली? मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सारे MCQs सेव हो जाएं। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस एक्सप्रेस्ड इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 7 पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेसिकली ये होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, यानी कि वो फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब वो कम से कम फासला जिस पर जो है हम एक ह्यूमन बीइंग जो है वो देख सकता है अपने करीब करके चीज़ को, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 8 पर चलते हैं। अ शॉर्ट साइटनेस पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली। कौन सा ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस का मतलब होता है करीब की चीज़ें नज़र आती है लेकिन दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आती। नंबर नेक्स्ट, अ लॉन्ग साइटनेस पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली। लॉन्ग साइटनेस का मतलब होता है दूर की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन करीब की चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें। नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 है, द लेंस फार्मूला इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/q। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f द इमेज इज फॉर्म्ड रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी वेरी लार्ज। जब हम क्या करते हैं, f मतलब प्रिंसिपल फोकस जो है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है? एक तो रियल होता है, इन्वर्टेड और बहुत साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये हम डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हम जो है 2f पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, जब बियॉन्ड 2f रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इस तरह से f पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा और कैसा होगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन द इमेज इज़, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होगा, ठीक है, मतलब ये f है और ये 2f देखें यहाँ पर, तो उस वक्त इसका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इक्वल साइज़ होगा। साइज़ का मतलब इसका साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज का बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट साथ साथ बना लें। नंबर 13, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी द इमेज इज़। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसका जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डायमेंशन का मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, नंबर 14 पर चलते हैं। द कॉन्केव लेंस इज़ यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटनेस। कॉन्केव लेंस जो है, अगर किसी को शॉर्ट साइटनेस है मतलब करीब की चीज़ें नज़र आती हैं दूर की नज़र नहीं आती, तो कॉन्केव लेंस उसको जो है वो दिया जाता है, ये उसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आई साइड जो है उसके लिए कॉन्केव लेंस जो है इस्तेमाल किया होता है शॉर्ट साइटनेस के लिए। ठीक है, नंबर 15 पर आ जाते हैं। नंबर 15 है, द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कब यूज़ करते हैं? जब किसी को लॉन्ग साइटनेस होती है, मतलब दूर की चीज़ नज़र आती हैं करीब की
नज़र नहीं आती, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद नंबर 16, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ नेगेटिव। जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 17, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो फोकस पॉइंट होता है और ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, उसके दरमियान जो फासला होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें और आपने साथ साथ बाकी ऑप्शंस को लाजमी रीड करना है, ताकि आपके पास वो भी आपको पता चले कि अदर ऑप्शंस क्या दिए होते हैं, क्या दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर समझ लिया है और आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 की तरफ चलेंगे। नंबर 19 पहले देख लें यहाँ पर क्या, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस जो है उनको आपस में ज्वाइन कर रही होती है, मतलब लेंस में देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसमें से गुजर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लेंस होता है ना उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी है इधर भी है, तो उनको जो लाइन सीधी स्ट्रेट उसमें से गुजर रही होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नंबर 20, द डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। जो लेंस का डायमीटर होता है उसको अपर्चर कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जो है नंबर 21 पर है, द कॉनकेव लेंस इज थिकर एट एंड एंड थिनर इन सेंटर। जो कॉनकेव लेंस होता है वो दरमियान से कैसा होता है, थिक होता है, लेकिन उसके एंड से कैसा होता है, जो है वो जो उसका सेंटर है वो कैसा होता है, थिन होता है। नंबर 22, द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर में थिक होता है, लेकिन उसके जो एंड्स होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिकली डेफिनेशंस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 23, अ लेंस विच कॉन्वर्ज बीम ऑफ पैरेलल रेज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और जब कॉनकेव होता है वो डाइवर्ज करता है। देखिए, लेंस विच डाइवर्ज द बीम पैरेलल रेज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और साथ साथ अदर ऑप्शंस पढ़ते रहिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब हमने आगे नए चैप्टर की तरफ मूव करना है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक 25 है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशन। अगर आपको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला ये देखें आपके पास लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 26, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.52 नंबर। नेक्स्ट 27, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर क्या है, चैप्टर 15, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। एक्सरेज वर डिस्कवर बाय रॉयजन। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, रॉयजन ने। नंबर 2, एक्सरेज और लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर टू 0.01 नैनोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पर चलते हैं। Who showed that the wave theory of light could explain the laws of refraction and the phenomena of double जो है रिफ्रैक्शन। ये किसने था, हाइजन वेव थ्योरी है, उसमें ये सब कुछ बताया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए, अदर ऑप्शंस को रीड करते ही। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है, एक्स रेज की। ठीक है, नंबर 6 पर आ जाएं। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 एंड द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वर्क विल बी 0। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है ये नंबर 6 वाला ये थोड़ा सा इस चैप्टर के साथ इरेलीवेंट है। ठीक है, रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको भी आप रीड कर लें, अब आ गया तो। नंबर 7, वी यूज़ अ डैश टू डिस्पर्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रिज्म को। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उनमें क्या होता है, एनर्जी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से मॉडर्न व्यू अबाउट नेचर ऑफ लाइट इज दैट दे बिहेव इज बोथ वेव एंड पार्टिकल। लाइट जो डुअल बिहेवियर उसका होता है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। नंबर 10, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ और एयर इज कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट।
तो कौन सा है, कॉम्पिटन अफेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें, अदर ऑप्शंस को रीड करते हैं। नंबर 12, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, यहाँ पर साउंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव है। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गया होगा। नंबर 14 पर चलते हैं। इन 1873 हु शोड दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम, तो ये किसने बताया था, क्लॉक मैक्सवेल ने, ठीक है, और डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से जो है वो सारे एमसीक्यूज़ होपफुली आपको समझ आ गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए अब जो है, ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।